is but simply number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters. So normality is equals to number of gram equivalent of solute. तो ध्यान रखना कि वेट ऑफ सॉल्यूट में अगर तुम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड देगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यहां पे जरा गौर कीजिए, बिकॉज ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, सो इसका यूनिट होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर में आप लेते हैं तो आप इस इक्वेशन को यूज करें, बट मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स ये जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर्स में होता है. ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो आप मिलीलीटर में लेते हैं, तो याद रखना कि 1000 ऊपर चला गया, ऐसे लाइक दैट. WB into 1000 divided by equivalent weight of solute into volume of solution in milliliter. अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में लेंगे तो 1000 नहीं है और अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मिलीलीटर में लेंगे तो ऊपर 1000 लगेगा. दिस इज नॉर्मैलिटी, ठीक है, एंड द यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. नॉर्मैलिटी ये. थोड़ा सा यहाँ से चीज को बढ़ाया जाए. सबसे पहले तो जब भी आपको किसी का नॉर्मैलिटी निकालना पड़े, रिमेंबर दैट आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आना चाहिए. और इक्विवेलेंट वेट निकालने का पूरा कॉन्सेप्ट आपको है ना एक दिन पहले पढ़ा दिया गया है कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी स्पीशीज, किसी भी आयंस का कैसे आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो उन सब पे ध्यान दो. आप नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो याद रखना कि कभी भी अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ा तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको यूज करना है, ठीक है. और अगर इसी में नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना हुआ तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स ले लो, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स ले लो, ठीक है. तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स. आप इसको प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है. अब जरा सा चीज को ध्यान से समझने का कोशिश करो. देखो इस लेवल में आके नॉर्मैलिटी निकालने का क्वेश्चन नहीं होता है. इस लेवल में नॉर्मैलिटी के एप्लीकेशन से दूसरा चीज निकालने का चीज पूछा जाता है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका आपके पास है. अब यहां से चीज को समझिएगा थोड़ा. सबसे पहला टर्म है नॉर्मैलिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड बेस. एसिड और बेस के मिक्सचर का नॉर्मैलिटी, ठीक है, जरा गौर करना. मान लो एसिड 1 को आप दूसरे एसिड 2 के साथ मिला रहे हैं. एसिड 1 और एसिड 2 को मिला रहे हैं. एसिड 1 का नॉर्मैलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसका नॉर्मैलिटी N2 वॉल्यूम V2. अब जरा गौर करना. अगर हम ऐसा लिखें कि जब आप एसिड 1 और एसिड 2 को आपस में मिला रहे हैं, देन टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो क्या ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 2 होगा? समझा क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2 होगा. नाउ सी दैट टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि नॉर्मैलिटी ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
और फर्स्ट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है N1V1 और सेकंड का मतलब है N2V2। सो पूरे मिक्सचर का, पूरे सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी का इक्वेशन हुआ N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया V1 प्लस V2। दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर आप दो एसिड को आपस में मिलाते हैं या फिर आप एक बेस 1 को दूसरे बेस 2 से मिलाते हैं, जब आप एसिड को एसिड के साथ या बेस को बेस के साथ मिलाएंगे तो ओवरऑल मिक्सचर का जो नॉर्मेलिटी होगा वो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 से मिलेगा। क्या तुमको यह बात समझ में आया? यस सर। अब आगे सुनना, क्या होगा अगर एसिड को बेस के साथ मिलाएं, तो क्या हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड लिख सकते हैं NaBA और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस लिख सकते हैं NbBb। अब सुनना, यहां पे तीन केस। जब आप एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का NaBA, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेस का NbBb। अब हो ये सकता है कि एसिड का जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो बेस के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से ज्यादा हो, या ये हो सकता है कि दोनों बराबर हो, या ये हो सकता है कि ये कम हो। तीन केस। फर्स्ट केस, अगर NaBA बड़ा है NbBb से, तो देखो जी कुछ बेसिक बताना। अगर एसिड बेस के साथ मिलता है तो रिएक्शन को आप किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब मान लीजिए एसिड का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 5 और बेस का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है 3, तो आउट ऑफ 5 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, 3 number of gram equivalent of base will neutralize 3 acids and remaining 2 gram equivalent of acid will left। सही है? यस सर। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स is equals to NaBA minus NbBb। अब जब तुम इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया तो इधर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड हुआ। सो ये हो गया हम लोगों का नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट विल बी NaBA माइनस NbBb डिवाइडेड बाय Bs। NaBA माइनस NbBb डिवाइडेड बाय Bs। पूरा का पूरा सॉल्यूशन, अगर NaBA बड़ा है तो याद रखना कि ओवरऑल सॉल्यूशन इज एसिडिक बाय नेचर, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एसिड्स का ज्यादा था। इज दिस क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा यहां से अगर ऐसा हो कि NbBb का वैल्यू NaBA से बड़ा है, NbBb का वैल्यू NaBA से बड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज NbBb माइनस NaBA डिवाइडेड बाय Ba प्लस Bb एंड द सॉल्यूशन इज बेसिक बाय नेचर। एंड द लास्ट वन इज, हो सकता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और NbBb बोथ आर इक्वल। अगर ऐसा है तो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा 0, सॉल्यूशन इज न्यूट्रल बाय नेचर। क्या आपको तीनों लाइन समझ में आया? यस सर।
अब यहाँ पे देख लीजिए एक दो छोटा छोटा रिलेशन भी आप यही खत्म करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। नॉर्मेलिटी हमेशा होता है मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर। और याद रखना स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। स्ट्रेंथ होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। क्या ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये चीज आप इस तरीके से याद रखें। नोट करो फटाफट यहां तक। नोट करो यहां तक। For मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के मिक्सचर में याद रखना H प्लस कंसंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर होता है, और OH माइनस कंसंट्रेशन अगर बेस है तो, अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर होता है अगर ये बेसिक है। H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन जब मिल जाए, सो वी कैन फाइंड, हम लोग आसानी से उसके बाद pH और POH निकाल सकते हैं। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट सेम हुआ, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आता है 0, तो pH हो जाता है 7, न्यूट्रल ना। ये चीज आपको डिटेल में जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उस समय बताया जाएगा, ठीक है? जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उस समय बताया जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए है कि हाँ अगर क्वेश्चन रहा तो ऐसे हैंडल करना है। नोट करो, एक दो क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अभी आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा आप। If 400 ml of solution having 10 gram NaOH, 10 gram NaOH is mixed with 500 ml of 4.9 gram 500 ml of solution having 4.9 gram H2SO4, then find pH of mixture। चलो बना फटाफट। कितना आया? नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, पहले बेस का नॉर्मेलिटी क्या हम लिख सकते हैं? WB इंटू 1000 बाई, समझना जरा ध्यान से, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। जरा गौर करना, आप तुमको कुछ समझाते हैं। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आप पूरा बनाने जाएगा, चलिए पहले पूरा बना देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 है, ठीक है? तो ये 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट गया, ये 10/16 आ गया, 10/16। अब जरा गौर करना, इसी तरह नॉर्मेलिटी अगर एसिड का आप लेंगे तो WB इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो WB हो गया हम लोगों का 4.9 इंटू 1000। अच्छा, NaOH H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ। 49
49 और उसका वॉल्यूम है 500 ml। ये 2 टाइम्स, इसे ये कटा 10 टाइम्स, सो इट इज 1/5। अब तुम्हारे पास फॉर्मूला है, आप अगर चाहते हैं तो आप जरा NaBA निकाल लें। NaBA का वैल्यू हो गया 1/5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लो, तो क्या वो 0.5 है? सो इससे ये कटा 1/10 हो गया। इसी तरह आप NBBB लीजिए। NBBB है 10/16 मल्टीप्लाइड विद 0.4, 4 से ये 1/4 हो गया। अब बता 1/10 और 1/4 कौन बड़ा? NaBA और NBBB कौन बड़ा? अरे बोलो बोलो। एक है 1/10, एक है 1/4, कौन बड़ा है? 1/4। तो ये बड़ा है। जब तक आप उसका डिसीजन नहीं लीजिएगा तब तक आप लिखिएगा कैसे? नाउ दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो नॉर्मेलिटी जो हमारे मिक्सचर का है उसको अब हम ना लिखेंगे NBBB माइनस NaBA डिवाइडेड बाय BA प्लस BB। तो NBBB कितना आ गया? NBBB आ गया 1/4 माइनस 1/10 और वॉल्यूम एसिड का 0.5 और बेस का 0.4, नीचे हो गया भाई 20, यहाँ हो गया 5 - 2 और यहाँ हो गया 0.9, सो इट इज 3/20 into 0.9. So normality of this mixture is 3/18, मतलब 1/6। ये हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर है। अब बताना जरा, नॉर्मेलिटी जो हमारे मिक्सचर का आया है वो किसके बराबर? OH माइनस के कंसंट्रेशन के बराबर कि H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर? OH माइनस। और इसका डिसीजन तुम तब लेगा ना जब तुमको ये पता चले कि ये बेसिक है, जो मिक्सचर है वो बेसिक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन 1/6 आ गया। नाउ OH माइनस से आप निकाल लीजिए POH माइनस log OH माइनस कंसंट्रेशन, so it is minus log 1/6 मतलब log 6। ये हो गया POH। अब आप log 6 का वैल्यू समझ लीजिएगा, लेकिन आपको तो क्वेश्चन में पूछा pH, क्या ये 14 माइनस POH करें? समझा क्या? तो ऐसे आपको पूरा काम करना है, इस तरीके से आपको चलना है और एक एक चीज को। कोई अब तुमसे अब ये नहीं बोलेगा कि भाई नॉर्मेलिटी निकाल दो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको नॉर्मेलिटी भी निकालना पड़ेगा और उसका आगे यूज करके फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन सब बनता है, ध्यान रखें, नोट करो इसको ठीक से। 300 ml of 0.4 molar H2SO4 mixed with 500 ml of 0.2 molar HCl. Then find नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर और दूसरा pH। चलो फटाफट बनाओ तो थोड़ा। हो गया जी?
करो। सबसे बताओ, पहले है हम लोग का नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो जब आप नॉर्मेलिटी मिक्सचर का लिखते हैं, यहाँ दोनों एसिड है, तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, तो N1 0.4 इंटू 2, V1 300, N2 0.2 इंटू 1, V2 500, और नीचे 300 और प्लस 500। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते हैं, ये 2 क्यों यूज हुआ? X factor of H2SO4. X फैक्टर ऑफ H2SO4, क्योंकि मोलारिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी में बदलना होगा, मोलारिटी इनटू X फैक्टर, सेम मोलारिटी इनटू X फैक्टर। तो ये हो गया हम लोग का 0.8 इंटू 300, सो 240 प्लस 2 इंटू 500 100 और नीचे है 800, सो ओवरऑल इट इज 340 by 800, 17 by 40। ये रहा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। अब जो हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हुआ वही हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया, और एक बार H प्लस का कंसंट्रेशन हो गया तो pH का वैल्यू हो गया हम लोग का माइनस लॉग H प्लस, pH का वैल्यू हो गया माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, नोट करो फटाफट। यहाँ पे अगर हमको H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा तो मोलारिटी के टर्म्स में भी दे सकते हैं क्या? अगर हमको H प्लस का कंसंट्रेशन मांगा तो हम मोलारिटी के टर्म्स में भी दे सकते हैं ना? H प्लस का कंसंट्रेशन आप मोलारिटी में तभी निकाल सकेंगे जब X फैक्टर 1 हो। कारण हम तुमको ये बता देते हैं कि एक H2SO4 अगर टूटेगा तो 2 H प्लस देगा। अगर तुम इसका मोलारिटी 1 लिखता है तो यहाँ तो 2 आ जाएगा। मोलारिटी में कभी भी वैसे ही इस तरह के न्यूमेरिकल को प्रोसीड करना जिसमें X फैक्टर 1 हो, इसीलिए हम लास्ट आपको बोले थे कि हम ऐसे क्वेश्चंस में मोलारिटी प्रेफर ही नहीं करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सीधा सीधा नॉर्मेलिटी से बनाओ, अगर X फैक्टर 1 है तो होगा, अगर 2 है तो 2 होगा। समझे? यस सर। मोलालिटी ये आपको बताता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमेशा ध्यान रखना कि मोलालिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, वो भी केजी में। सो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी। अभी तक जो डिस्कशन था ना, सब में गौर करना, चाहे आप स्ट्रेंथ पढ़े, चाहे आप मोलारिटी पढ़े, चाहे आप परसेंटेज पढ़े या नॉर्मेलिटी पढ़े, हर किसी के अंदर जो आपका स्ट्रेंथ बताया, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताया जा रहा था, वो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन था कि सॉल्यूशन के अंदर इतना, सॉल्यूशन के अंदर इतना, सॉल्यूशन के अंदर इतना। लेकिन मोलालिटी ही एक ऐसा टर्म है जिसमें आपको जो कंसंट्रेशन बताया जाता है वो विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बताया जाता है। ठीक है, सो हमारे पास आया मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
आप लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. So this is molarity and the unit is mole per kg. अब यहाँ पे बात करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखा जाए. सबसे पहला चीज कि जो मोलारिटी है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास पे डिपेंड करता है. सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन टेम्परेचर. अभी लास्ट से कोई स्टूडेंट बोल रहा था सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जरा गौर करना, हम सब कुछ यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझाते हैं. जब आप मोलैरिटी पढ़े तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था. सो स्ट्रेस ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इवन नॉर्मैलिटी जब आप पढ़े तो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 था बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फिर से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जब आप स्ट्रेंथ पढ़े तो भी आप पढ़े हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फिर से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब अभी जो पढ़ा हुआ 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है, परसेंटेज बाय वेट को छोड़ के सब का सब वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है. और हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाइएगा और घटाइएगा तो उसका वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ता है और टेम्परेचर के घटाने से घटता है, लेकिन मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा. सो मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ ये सब घटेगा. मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी और स्ट्रेंथ ये तीनों घटेगा. बट मोलैलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. बट मोलैलिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मोलैलिटी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है. तो बहुत सिंपल, बस आप एक चीज ध्यान रखिएगा. हम एक वर्ड बता देते हैं जहां गलती होता है. कभी भी मोलैलिटी आया तो याद रखना कि सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्यूशन का नहीं. सर क्या बोलना चाहते हैं, सुनना. 6% NaOH सॉल्यूशन बाय मास. 6% NaOH सॉल्यूशन बाय मास. बता तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? बोलो फटाफट. 94. हाँ 94. इस चीज को न्यूमेरिकल में याद रखिएगा. अगले दिन से इसका न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे. तो ये सारा कंसंट्रेशन टर्म, एक दो और छोटा छोटा है कुछ, जैसे पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है, यही सब 2-3 बचा हो, उसको देख लेंगे नेक्स्ट डे. नोट करो इतना. कहीं कोई डाउट इसको समझने? हाँ बोलो. सर आपको मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी वाला बताया था ना कि क्यों नहीं यूज करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए. कोई भी ऐसा एसिड या बेस जिसका एक्स फैक्टर 1 नहीं होगा तो होगा क्या ना कि आप उस एसिड का 1 मोल लीजिए. जैसे मान लीजिए H2SO4, आप उसका लीजिएगा 1 मोल, लेकिन सॉल्यूशन में 2 मोल H+ बन जाएगा. ओके सर. लेकिन जब आप H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कितना? 49 ग्राम. 49 ग्राम का मतलब हाफ मोल. तो 1 मोल H+ बनेगा. तो ग्राम इक्विवेलेंट जितना H2SO4 का लेगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट H+ बनेगा, लेकिन मोल जितना H2SO4 का लेगा H+ उसका दुगना बनेगा. क्या आंसर सही आएगा?
यस सर। तो सेफ कौन है जो बनाने के लिए सही है? नॉर्मेलिटी वाला, नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी वाला, ठीक है। यस सर। और कुछ किसी का?